क्या लग रहा है इस बार डिगबोई में किसका नाम आपको ज़्यादा सुनने को मिल रहा है? सुरेंद्र फुकन तो पक्का है वही जीतेंगे? पक्का। करंट एमएलए हैं सुरेंद्र फुकन, जीतने के बाद बस कुर्सी पे बैठे हैं या उठ के कुर्सी से जनता के लिए काम भी किए हैं कुछ? बीजेपी का जो कार्यकाल है इससे आप कितना संतुष्ट हैं? সন্তুষ্ট নহয়। আজি অসমৰ জাতি শেষ হওঁ হওঁ অৱস্থা হৈ আছে। बीजेपी का और कांग्रेस का दोनों नेशनल पार्टी से हम लोग वोट देने का उम्मीद नहीं करते हैं। देखिए, सत्ता में आए हुए बीजेपी को 5 साल हो गए हैं। बीजेपी ने खोखले वादे किए थे, बेरोजगार को नौकरी देंगे। कांग्रेस जिखिनि कैंडिडेट है जीरो कैंडिडेट, कोनो सामाजिक अवदान ना। तो किस पार्टी की क्या स्थिति लग रही है? पान दुकान में हम आए हैं भैया के, इनसे पूछते हैं भैया क्या लग रहा है इस बार कौन पार्टी ज़्यादा आगे है? शिक्षा में कोई उन्नति नहीं हुआ। दर्शक, मैं आनंद, आप देख रहे हैं लाइट टू लाइट। फिलहाल हम हैं असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई में। जैसा कि हम जानते हैं चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ के कुछ लोगों से मिलेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या मिजाज है डिगबोई का, क्या सोच के और क्या उम्मीद करके यहाँ के लोग वोट करने वाले हैं। आइए किसी से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है इस बार डिगबोई में किसका नाम आपको ज़्यादा सुनने को मिल रहा है? सुरेंद्र फुकन। बीजेपी का जो कार्यकाल है इससे आप कितना संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? বিজেপি হাইয়ত সন্তুষ্ট নহয়। আজি অসমৰ জাতি শেষ হওঁ হওঁ অৱস্থা হৈ আছে। এইটো কাৰণে আমি কেতিয়াও সুখী নহয় বিজেপি দলটোৰ ওপৰত। কাম কাজ কৰিছে, কামখিনি কৰাটো শেষ কথা নহয়, জাতিও বাচিব লাগিব, কামো কৰিব লাগিব। গতিকে জাতিয়ে আজি সংকটত পৰি আছে, সেই গতিকে কিন্তু আমি বিজেপি দলটোৰ ওপৰত সন্তুষ্ট নহয়। का को लेके जैसा आप बता रहे हैं ना, मेन जो जाति खतरे में है आपने बताया, तो वो का से ही जोड़ के है। तो का को छोड़ दिया जाए तो और कुछ समस्या? কাকো দেখে কাখন আনি অসমত অসমীয়া জাতিটো নিশেষ হৈ যাবলৈ কৈ আছে, নিশেষ হৈ যাবলৈ বিচাৰি আছে। গতিকে আমি কেনেকৈ চাব, কাম যিমানেই নহওক হা, যদি জাতি জীয়াই থাকে আমি এগাঁঠি বোকাটো খোজকাঢ়িব পাৰোঁ, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু জাতিটো সুৰক্ষা হ'ব লাগিব। জাতিটো যদি সুৰক্ষা কৰি যদি কাম কিহাৰ যদি কৰে, কাম কাজ ডেভেলপ যদি কৰে, তেতিয়া আমি সন্তুষ্ট হ'ম। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने बीजेपी का समर्थन नहीं करते हुए इन्होंने ये बताया कि असम के जो जाति हैं, यहाँ के जनजाति पे का को एक खतरे के रूप में बताया। इनका मानना है कि का असम के जनजाति के लिए एक खतरा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से काम किया गया है, मगर अगर जाति सुरक्षित नहीं रहेगी तो ऐसे काम का क्या फ़ायदा। नमस्कार। चुनाव आने वाले हैं जी, तो इस बार क्या उम्मीद करके वोट करेंगे डिगबोई में आप? देखिए, पहले तो डिगबोई का बात हम लोग रहते हैं। अभी आदिवासी सत्रहंता का डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैं कार्य करता हूँ, तो उसके नाते से हम लोग यही चाहते हैं, जो हम लोग का जो डिमांड था, हम लोग का डिमांड ये था कि जनजातिकरण ST स्टेटस हम लोग का बीजेपी सरकार ने देने के लिए हम लोग मांग किया था। और गया 5 साल में हम लोग को प्रतिश्रुति दे के गया था कि आप लोग का अगर हम लोग वोट दे के जिताएंगे तो हम लोग आपका जो जनजातिकरण का मर्यादा है वो 60 दिन में देने का बात नरेंद्र मोदी ने हम लोग को बात बताया था। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का जनजातिकरण और बागान का जो वेजेस है, उसका बाद में हम लोग का बागान का जो लैंड पट्टा है, वो तीनों डिमांड हम लोग का फुलफिल नहीं हुआ। इसलिए इस साल हम लोग बीजेपी का और कांग्रेस का दोनों नेशनल पार्टी से हम लोग वोट देने का उम्मीद नहीं करते हैं। जो आंचलिक दल है उसको सपोर्ट करके हम लोग सरकार बनाएंगे बोल के आशा रखते हैं। इन्होंने बताया, इन्होंने बीजेपी के भी बहिष्कार किया, इन्होंने कांग्रेस का भी बहिष्कार किया। चुनाव की क्या स्थिति है और किस पार्टी को ये कहाँ देखते हैं? नमस्कार सर। देखिए, सत्ता में आए हुए बीजेपी को 5 साल हो गए हैं। बीजेपी ने खोखले वादे किए थे कि हम घर घर पानी पहुंचाएंगे, बेरोजगार को नौकरी देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे और महिलाओं को हम रोज़गार देंगे। ट्री बेल्ट एरिया में जो इनका बागान का एरिया है वहाँ पे हम दाढ़ी देंगे। अभी पिछले 1 साल में इन्होंने वादा किया था हम 35,000 रुपये सालाना देंगे, लेकिन इन्होंने दिए हैं 3,000 रुपये, वो भी अभी सीधे अकाउंट में डलवाए हैं। इसलिए चुनाव। आगे चलते हैं, किसी से मिलते हैं, इनसे मिलते हैं। ये मुस्कुरा रहे हैं और इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हुए इनसे कुछ सवाल करते हैं। आप डिगबोई में ही रहते हैं? जी, मैं डिगबोई में ही रहता हूँ। आसामीज में बोल सकता हूँ क्या? हाँ, आप आसामीज में बोल सकते हैं। मैं डिगबोईरे एजन बासिंदा।
আগন্তুক যি বিধানসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদিও আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'বলগীয়া আছে, তথাপিও কিন্তু এজন সংবাদকৰ্মী হিচাপে মই নিৰপেক্ষতাৰে কেইটামান কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ। বিগত সময়ত বিজেপি চৰকাৰে যথেষ্টখিনি কৰিছে বুলি ৰাইজে কৈছে, যিহেতু মই নাই কৰা বুলি ক'লে ভুল হ'ব। ৰাইজে কোৱা ধৰণেৰে ময়ো এই বিজেপি চৰকাৰ উন্নয়নমূলক কিছু কৰ্মৰ ৰাজিৰ বিষয়ে আপোনালোকক নিশ্চয় ক'বই লাগিব। কিন্তু তাৰ ভিতৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যুসমূহ জনসাধাৰণৰ মাজত যি ধৰণেৰে আমি সংবাদ পৰিৱেশন কৰিবলৈ বা সংবাদ আমি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে কিছু ইছ্যু পাইছোঁ, এই ইছ্যুসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কিছুমান কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ। এষাৰ কথা আমি পোনপ্ৰথমে ক'ব লাগিব, আমাৰ কাৰ যি স্থিতি, এই স্থিতি সন্দৰ্ভত কিন্তু যি ধৰণেৰে তেওঁলোকে এতিয়া কিছুমান আভুৱা মন্তব্যৰে বিভিন্ন সময়ত অসমীয়া বা অসম তথা অসমীয়াৰ যি জাতি মাটি আৰু ভেটি যি কথা কৈ আছিল, এইখিনি আমাৰ কিছু সমস্যা সন্মুখীন হ'বলগীয়া পৰিস্থিতি আহি পৰিছে। আৰু লগতে আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ এটা সমস্যাই হৈছে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা। এই নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱচামক কৰ্ম সংস্থাপনৰ কথা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ তেওঁলোকে যিমান পৰিমাণৰ দিলে তাৰ আৰু অধিকাংশ লোকেই কিন্তু এতিয়া এই কৰ্ম সংস্থাপনৰ পৰা বিৰত আছে। মই এটাই অনুৰোধ জনাম, তেওঁলোকে যদিহে চৰকাৰৰ আকৌ গঠন কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় পোনপ্ৰথমে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কাৰ্য আৰু কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। धन्यवाद। इन्होंने इनके दिल में जो था वो बताया। इनसे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप डिगबोई में ही रहते हैं? হয়। तो इस बार इलेक्शन में क्या माहौल है, क्या लग रहा है, कौन ज़्यादा आगे चल रहा है आपके हिसाब से? ইলেকশ্যনত যি পৰিৱেশ, মই অসমীয়াত কৈছোঁ হা, हाँ, ইলেকশ্যনত যি পৰিৱেশ শূন্য। কাৰণ কেলৈ কংগ্ৰেছে যিখিনি কেণ্ডিডেট দিছে একদম জিৰ' কেণ্ডিডেট, কোনো সামাজিক অৱদান নাই, কোনো ৰাইজৰ সমস্যা তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। নতুন নতুন মুখ দিছে। এটলিষ্ট বিজেপিৰ লগত যেতিয়া এজন কেণ্ডিডেটে খেলিব, টক্কৰ মাৰা হ'ব লাগিব। কিন্তু যিকেইজন কেণ্ডিডেট দিছে, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড় দিছে জিৰ'। এই ক্ষেত্ৰত জিৰ' ছাৰ্ভে যিবোৰ মানুহ আহিছে, যিবোৰ ছাৰ্ভে কৰিবলৈ একমাত্ৰ টকা খাই কংগ্ৰেছে কেণ্ডিডেট দিছে বুলি আমাৰ অনুভৱ হয়। এজন সংবাদকৰ্মী হিচাপে নিৰপেক্ষভাৱে মই কৈছোঁ, যিকেইজন আছে, যিকেইজন ইয়াত ছিট পাইছে, ইয়াত ডিগবৈত হওক, আপোনাৰ মাৰ্ঘেৰিটাত হওক, তিনিচুকীয়াত হওক, শদিয়াত হওক বা চাবুৱাত হওক, সব যিমান কেণ্ডিডেটে কংগ্ৰেছে টিকেট পাইছে, কোনো সামাজিক অৱদান নাই। ৰাইজৰ প্ৰব্লেম হ'লে কোনো এজন নাহে। ডিগবৈত বহুত প্ৰব্লেম আছে, এডুকেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি ৱাটাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন সমস্যা ৰাইজৰ প্ৰব্লেম আছে। কোনো প্ৰব্লেমত তেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সব টকা খাই কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট যিকেইজন আহিছে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যিটো টক্কৰ লাগিব নোৱাৰা দিছে। কমচে কম আপোনাৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব জানে? যদি হাৰে 30,000 40,000 বিপুল ভোটত কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট হাৰিব। কোনো কংগ্ৰেছ নিজিকে ডিগবৈত হওক, আপোনাৰ মাৰ্ঘেৰিটাত হওক, তিনিচুকীয়াত হওক, আপোনাৰ চাবুৱাত হওক, সব জেগাত হাৰিব। इन्होंने बताया कि इन्हें नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो यहाँ से जीतने वाला है, और इनका मानना है कि बहुत ही ज़्यादा वोटों की डिफरेंस से कांग्रेस हारेगी। और इन्होंने ये भी कहा कि इन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है वो पैसे खर्च करके दिया गया है, मतलब पैसे के बदले टिकट दिया गया है, ये कह रहे हैं। अब आइए आगे किसी से मिलते हैं और जानते हैं कि इस बार। नमस्कार। आप डिगबोई में ही रहते हैं? हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन का क्या माहौल है? वही जो बोल दिया ना वही होगा। यहाँ सब बीजेपी जीतेगा, बीजेपी 100%। तो बीजेपी जीतेगा? जीतेगा तो बीजेपी जीतेगा आपने ये तो बता दिया, मगर बीजेपी क्यों जीतेगा, आपको क्यों ऐसा लगता जीतेगा मतलब कैंडिडेट अच्छा नहीं दिया। यहाँ में जो कैंडिडेट एक्चुअली टक्कर करने वाला जो कैंडिडेट रहा कांग्रेस का, वो आदमी को नहीं दिया है। है? मतलब मैंने आपका मानना है कि कांग्रेस इसलिए हारेगी क्योंकि उन लोगों ने जो कैंडिडेट चुना है वो कैंडिडेट अच्छा नहीं है। मैंने डिफेंस होगा, जो मैंने जीतने का जो डिफेंस होगा ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी पहले था तो डिफेंस कमती होता रहा, चाहे टक्कर देता रहा। जो यहाँ का कैंडिडेट रहा उसको जो देता रहा, यहाँ अनजान आदमी को कोई पहचानता नहीं जो आदमी को दिया है। धन्यवाद। इन्होंने जो बताया, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताया। जो इन्होंने बताया कि जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसकी कोई लोकप्रियता नहीं है, काफ़ी लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टिकट मिलने के बाद जब इस तरीके से पता करते हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन खड़ा है, तब पता चलता है कि ये नाम सामने आता है जो कैंडिडेट के तौर पे खड़ा है। आइए आगे चलते हैं और किसी से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है। नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है, डिगबोई में ही रहते हैं आप? हाँ, डिगबोई का ही हूँ। तो क्या उम्मीद है इस बार चुनाव में, क्या स्थिति दिख रही है आपको, किस पार्टी की क्या स्थिति लग रही है? स्थिति देखिए, बोलने जाने से
अभी जो बीजेपी का सरकार चल रहा है उसका हिसाब से जितना काम होना था वो तो आँख में दिखता है, हुआ है थोड़ा बहुत, पहले से भी काफ़ी हुआ है। अभी देखिए, ये तो बोल नहीं सकते कौन आएगा या कौन जाएगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ मुझे बता रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट है वो बहुत कमज़ोर है, और कुछ लोगों ने ये बताया कि उनकी कोई लोकप्रियता नहीं थी। टिकट मिलने के बाद कुछ लोगों ने जाना कि उन्हें टिकट मिला, तो उनका नाम आप टिकट मिलने से पहले कभी आपने सुना था या टिकट मिलने के बाद सुना? मैंने टिकट मिलने के बाद सुना है। मतलब आपने भी टिकट मिलने के बाद सुना, उससे पहले समाज सेवक के रूप में कभी उनका कोई इमेज आपने नहीं देखा? जी जी, मैं नहीं जानता। चलिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है। उन्होंने अगर टिकट दिया होगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर सोच के दिया होगा। पान दुकान में हम आए हैं भैया के, इनसे पूछते हैं भैया क्या लग रहा है। पान दुकान में तो जैसे चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, अक्सर लोग यहाँ पान खाते हुए या चाय की दुकान पे चाय पीते हुए चर्चा करते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार डिगबोई में कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कैसी चर्चा होती है? सर ज़्यादा तो बीजेपी का हल्ला यहाँ पे है, हमारे यहाँ तो डिगबोई में बीजेपी का हल्ला ज़्यादा है। मतलब यहाँ अधिकतर लोग बीजेपी के बारे में ही बात करते हैं। हाँ जी हाँ। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस को तो अभी तो नाम मतलब हल्का फुल्का, मतलब मान लीजिए कि 100 आदमी आते हैं तो 20% 30% ही आदमी जो नाम ले रहे हैं कांग्रेस का, बाकी 70-80% जो भी हैं वो बीजेपी बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ अपने नाम के साथ बताइए, यहाँ किस पार्टी की क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? इस जगह में तो आपका आंचलिक दल का ही ज़्यादा पता चल रहा है। क्यों, मतलब क्या खास है उसमें जो आकर्षण, आप मतलब क्या स्पेशल है, क्यों आप उसको बेहतर मानते हैं? बेहतर मानते हैं इसलिए आप कंफर्टेबल आसामीज लैंग्वेज में आप उसमें बोल सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। बोल মানে কি ইয়াত আপোনাৰ বিজেপিৰ যিমানখিনি কাম কাজ চলি আছে, মেইনলি আপোনাৰ কা আন্দোলনটো লৈ বিশেষকৈ ক'বলগীয়া কথা। কা আন্দোলনটো লৈ আপোনাৰ যিখিনি স্থিতি আছে অসমীয়া ৰাইজৰ, এই অসমীয়া ৰাইজৰ স্থিতিটো কা আন্দোলনটো লৈ বিজেপি ইস্তাহাৰতো প্ৰকাশ কৰিছে যে বিজেপি যদি নেক্সট টাইম আহে আপোনাক কাখন বলবৎ কৰিব, 100% চিয়'ৰ হৈ গৈছে। সেইটো লৈ এতিয়া নিজৰ আপোনাৰ যিখিনি থলুৱা মানুহ, সেই মানুহখিনি আপোনাৰ মাটি পট্টা নাই, ভূমি পট্টা নাই, যি নিবনুৱা সমস্যা, সেই সমস্যাখিনিৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নাই। এই অগ্ৰাধিকাৰ নিদি আপুনি বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি সংস্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ কোনো ছাপোৰ্ট কৰাটো কোনো হেৰি নহয় আপোনাৰ। इन्होंने बताया जो बीजेपी को सपोर्ट ना करने का कारण का को बताया, और असम जातीय परिषद को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने ये कारण तो बता दिया कि बीजेपी को क्यों सपोर्ट नहीं करना है, तो ये भी बता दीजिए असम जातीय परिषद को क्यों सपोर्ट करना है? অসম জাতীয় পৰিষদক ছাপোৰ্ট কৰা এটাই কাৰণ আঞ্চলিক দল, এটা নতুন আঞ্চলিক দলক সুবিধাটো দি চাব লাগে। এতিয়া অসম গণ পৰিষদে যিদৰে বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰি আপোনাৰ কাখনৰ কাৰণে বহুতখিনি হেৰি আপোনাৰ বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰি আপোনাৰ যিখিনি ভ্ৰষ্টাচাৰ দেখালে, অসম জাতীয় পৰিষদকো এবাৰ সুবিধা দি চাব লাগে, অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলক। इन्होंने बताया कि असम जातीय परिषद को सपोर्ट करने का मुख्य कारण कि वो रीजनल पार्टी है असम की, और इन्हें लगता है कि इस वजह से वो असम को बेहतर समझती है और असम को विकास की तरफ ले जा सकती है। इस बार कौन पार्टी ज़्यादा आगे हैं? ये तो कहा नहीं जा सकता है। सुनने में तो मतलब किस पार्टी के बारे में ज़्यादा चर्चा सुनने को मिल रहा है आपको? यहाँ तो चर्चा दोनों का ही है, दोनों का ही है, कांग्रेस और बीजेपी का ही। तो क्या लग रहा है जो करंट एमएलए हैं सुरेंद्र फुकन, जीतने के बाद बस कुर्सी पे बैठे हैं या उठ के कुर्सी से जनता के लिए काम भी किए हैं कुछ? जनता का सिर्फ रास्ता बनाए और तो कुछ किए नहीं है। मतलब जनता के लिए रास्ता बनाए हैं और कुछ गांव वगैरह का रास्ता बनाए हैं। वो शिक्षा पे कुछ खास काम? शिक्षा पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, शिक्षा के नाम से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अगर विकास की बात की जाए तो विकास सड़कों तक ही सीमित रही है, शिक्षा पे कुछ नहीं हुआ। शिक्षा पर कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। जो पहले था वही है, अभी शिक्षा में कोई उन्नति नहीं हुआ। तो और क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपके हिसाब से डिगबोई में कैसी प्रगति की ज़रूरत है, यहाँ क्या की ज़रूरत है, इस पे क्या कहेंगे? यहाँ पर पहली बात बिजली का, पानी का, सड़क का, म्यूनसिपैलिटी का,
देखभाल के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है इस शहर। बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, सड़क की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो संपूर्ण रूप से हर कुछ चाहिए जो बेसिक ज़रूरत होती है लोगों की। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलना चाहिए। और पहले सर्वप्रथम होता कि स्वास्थ्य सेवा, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा कुछ नहीं है। मतलब हॉस्पिटल पे उतना इम्प्रूव्ड नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इधर। जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ अच्छी मेडिकल सुविधा की ज़रूरत है और शिक्षा की ज़रूरत है। आप डिगबोई में ही रहते हैं? हाँ, डिगबोई में रहते तो क्या करते हैं यहाँ? हैं। ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। तो वोटिंग यहाँ करते हैं आप? हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार किसका भविष्य ज़्यादा बेहतर दिख रहा है आपको? किसके बारे में सुनने को मिलता है? वो विधायक के बारे में पूछ रहे हैं। विधायक के बारे में, सुरेंद्र फोकन के। सुरेंद्र फुकन के बारे में। तो अगर उनके बारे में सुनने को मिल रहा है तो नाम के साथ क्या बेहतर सुनने को मिलता है? क्या किया उन्होंने, इस बारे में कुछ सुनने? हमारे समझ से तो अच्छा किया है जब से हुआ है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि डिगबोई में किस पार्टी की क्या स्थिति है और इन्हें क्या लगता है आगे आने वाले चुनाव में क्या नतीजे आएंगे। नमस्कार सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी राय ले रहे हैं। हम आपको बता दें, बीजेपी की सरकार ने और बीजेपी के एमएलए ने, जनता ने उनको वोट दिया था कि विकास करवाएंगे। 5 साल उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया। जो चुनाव में पिछले बार वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। फ्री बेल्ट बागान जो एरिया है, महिलाओं को गाड़ी देने का वादा किया था, लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया। अभी चुनाव के टाइम में 3000 रुपये अकाउंट में डलवा रहे हैं, जबकि इनको देना था 35,000। इन्होंने पिछले चुनाव में बोला था हम यहाँ पानी की समस्या दूर करेंगे। यहाँ पानी की बहुत समस्या है, किसी भी घर में पाइपलाइन नहीं है, वो भी इनका वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने बोला था हम चुनाव जीतने के बाद रोजगार देंगे, नौकरियाँ देंगे 25 लाख, लेकिन इन्होंने पूरे असम राज्य में ही 80,000 नौकरियाँ दी है। कहाँ 25 लाख और कहाँ 80,000। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा डालते हैं ना, वैसी बात हो गई। ये वादा करते हैं, चले जाते हैं, अगले चुनाव में वापस आते हैं, धर्म के जात के नाम पे आपस में लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और वोट पाने की कोशिश करते हैं। इनको अपने वादे से कोई लेना देना नहीं है, जनता जाए बाढ़ में। ये अपने चुनावी मुद्दे पे बात करते हैं। अभी राजनाथ सिंह आए थे कि कांग्रेस ने उस पार्टी के साथ अलायंस कर लिया। अरे कांग्रेस ने तो उस पार्टी के साथ अलायंस कर लिया, लेकिन आप पिछले 5 साल कहाँ थे? चुनाव में ही ये आपको धर्म जात के नाम याद क्यों आते हैं? डिगबोई में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, उनको दूर करनी चाहिए। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं है पढ़ने के लिए बच्चों के लिए। जो गरीब घर का बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? सालाना फीस लग जाती है 1 लाख। ये अगर यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय हो तो गरीब का अमीर का बच्चा एक साथ पढ़ के IAS RS बन सकता है। काफ़ी लंबी चौड़ी समस्या है डिगबोई में, लेकिन यहाँ पे बीजेपी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के पिछले यहाँ टाइम में काफ़ी विकास हुआ था। बागान एरिया में रोड बनाई थी, महिलाओं को काफ़ी गाड़ी देते थे, लेकिन पिछला चुनाव कांग्रेस मेरे ख्याल से 15,000 वोट से यहाँ हार गई थी। अब कांग्रेस वापस चुनाव में उतरी है और उन्होंने वादा किया है कि हम प्रत्येक महिला को चुनाव जीतने के बाद, जो गृहिणी महिला है उसको वो 2,000 रुपये महीना देंगे। फ्री बेल्ट एरिया जो बागान बोलते हैं, उनको हम 368 शायद देंगे। कांग्रेस में 368 रुपीज़ पर महिला को, बागान को जो काम करता है मजदूर, उसको देंगे। उसके बाद इन्होंने घोषणा की है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मतलब कि मेरे ख्याल से यहाँ 50 रुपये यूनिट होगा, तो जिसके 1000 रुपये बिल आता है उसको बिजली माफ होगी। 1000 से ऊपर 1200 रुपये किसी का आ गया तो वो उसको केवल 200 रुपये देना पड़ेगा, और युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे। अच्छा, ये वादा तो किया इन्होंने, ठीक है। ये अपना कार्ड भी दे रहे हैं महिलाओं को, तो वो कार्ड भरिए, हमारी सरकार बनेगी, हम 1 महीने बाद में 2,000 रुपये जो गृहिणी को देंगे वो आप देंगे, फॉर्म जमा करें। काफ़ी मेरे ख्याल से यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। बीजेपी का पिछले 4 साल की जनता ने देखा नहीं। कोरोना का तो समय था, कोरोना के समय में यहाँ पे कांग्रेस के नेता ने मेरे ख्याल से 70-80 लाख रुपए की राशन किट वगैरह सप्लाई की थी, गरीब लोगों को काफ़ी राशन पहुँचवाया था। और बीजेपी के जो नेता थे वो यहाँ से गायब थे, यहाँ से नहीं पूरे देश से गायब थे। मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे काफ़ी देखा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीनिवास, उनकी पूरी टीम इंडिया में
वर्क कर रही थी, आप भी सर्च करना कभी। कोरोना काल में जो मदद की है बसों से, चाहे श्रमिकों को इधर उधर ले जाना, अपने स्टेट में शिफ्ट करना, काफ़ी लंबा थोड़ा काम किया था। मैं जुड़ा हुआ हूँ यूट्यूब से, आप भी एक बार उनका लिंक खोलना, आपको वास्तविकता मालूम चल जाएगी। यहाँ पे काफ़ी बार कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट प्रत्याशी खड़ा है उसका पहले का कुछ समाज सेवक के रूप में कोई पहचान नहीं है। इस बात को आपको इससे आप क्या कहें? बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। देखिए, हमारे जो यहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट काफ़ी लोग टिकट मांग रहे थे, टिकट मिलता है एक व्यक्ति को। हमारे राहुल गांधी जी का सपना है, ये जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष हुआ और अभी भी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनका एक सपना है गरीब घर का बच्चा डेवलप होके पॉलिटिक्स में। ये आपके सामने जीता जाता है, यहाँ पे उधर कांग्रेस से कैंडिडेट है, एकदम सामान्य परिवार से है, किसान का बच्चा है, दाढ़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, उसको हमारी पार्टी ने कांग्रेस का टिकट दिया है। तो ये मैसेज जाता है पब्लिक में। देख लीजिए आप, बीजेपी, अडानी, अंबानी, राइट लेफ्ट, और कोई है उनके पास? नहीं है। बस शिवनाथ सेठ एक सामान्य परिवार से लड़का है, अगर जनता यहाँ की जिता देती है उसको तो 24 घंटे अवेलेबल है, उसके तो इर्द कोई नहीं है। पब्लिक फोन करे, वो तो पब्लिक के लिए तैयार है। जैसा कि हमें कुछ लोगों ने बताया कि जो एक्स व्यक्तियाँ यहाँ से खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्हें कोई पहचानता नहीं है और इन्होंने बताया कि वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, आम लोग जिन्हें हर कोई नहीं पहचानता है, वो आम रहते हैं, जो आम लोग की तरह तकलीफ भी सहते हैं और काफ़ी बार आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। तो समय बताएगा कि लोग किस तरीके से निर्णय लेते हैं, कांग्रेस कितना आगे जा पाती है, बीजेपी कितना आगे जा पाती है, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेंगे। हमें भी आप ही की तरह इंतजार रहेगा आगे क्या होगा इसे देखने में। अभी के लिए इतना ही।